और इस वक्त की हम खबर पर बनते हैं। असम में कोरोना वायरस के आज 22 और नए मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1361 हो गई है। इन मामलों में सर्वाधिक डिब्रूगढ़ जिले से हैं, जहां 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा धेमाजी से 4, तिनसुकिया से 3 और चराइदेव से 1 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1361 हो गई है, जिसमें से 1169 मामले सक्रिय हैं, जबकि 185 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। आज ताजा सभी मामले ऊपरी असम से हैं। तो असम में कोरोना वायरस के मामलों में और उछाल आया है। 22 और नए मामले सामने आ चुके हैं आज के दिन में और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1361 हो चुकी है। और आपको बता दें कि इन मामलों में सर्वाधिक डिब्रूगढ़ जिले से है, जहां 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके अलावा धेमाजी से 4, तिनसुकिया से 3 और चराइदेव से 1 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1361 हो गई है, जिसमें से 1169 एक्टिव केसेस है, जबकि 185 मरीज स्वस्थ होने के बाद अपने घरों को लौट चुके हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे डिब्रूगढ़ के ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास जी। रिपुंजय, हम जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और क्या एएमसीएच में मरीजों को, जो 14 मरीज पाए गए हैं, उनको भर्ती कराया गया है अब तक? जी हाँ रश्मि, हम इस वक्त उपस्थित है एएमसीएच में, जहाँ की ये कोविड-19 स्पेशल यूनिट है, जिसको बनाया गया है खास तरीके से कोविड-19 पेशेंट को रखने के लिए। और यहाँ अभी कुछ ही देर पहले 14 में से 13 पेशेंट्स को लाया गया है और इनको अंदर लेके गए हैं ट्रीटमेंट के वजह से, फॉर ट्रीटमेंट पर्पज़। और इन 14 में से 13 पेशेंट्स को डिब्रूगढ़ के एक कॉलेज में उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, वहाँ से लाया गया है। और एक पेशेंट को डिब्रूगढ़ के एक तटवर्ती इलाका है जोकाई बोल के, वहाँ से लाया जा रहा है। अभी कुछ देर बाद उनका भी यहाँ में आगमन होगा। और रश्मि, इसके साथ ही डिब्रूगढ़ में अभी पूरा जो कोविड-19 पेशेंट्स की संख्या हो गई है, वो आसाम मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट होते हुए 46 हो गए। कल रात भी 4 केसेस ऐसे आए थे। उसके बाद अभी टोटल यहाँ में 14 केसेस को अगर आप मिलाए, टोटल 46 हो जाते हैं। तो इसके साथ ही रश्मि, देखा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ में ही एकाएक, जो आज कुछ दिनों पहले भी पूरी कोविड मुक्त था, डिब्रूगढ़ में भी अभी केसेस बढ़ने लग गए हैं एकाएक। लेकिन शुक्र मानिए कि ये सभी केसेस क्वारंटाइन सेंटर से ही निकल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी ऑफिसर्स हैं, उनको इन केसेस के ऊपर अपना होल्ड रखना, मजबूती से होल्ड रखने का सुविधा हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना का संक्रमण से डिब्रूगढ़ भी फाइनली अछूता नहीं रहा और डिब्रूगढ़ को भी ये कोरोना से अपने चपेट में ले ही लिया है, ऐसा कहा जा सकता है। जी बिल्कुल रिपुंजय, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो 14 में से आपने कहा जिस तरह से 12 लोगों को लाया जा चुका है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 13 मामले जो हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं मरीज़। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन मरीज़ों की आयु कितनी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इनकी आयु रश्मि, ये बेसिकली यूथ कैटेगरी में है और जो बेसिकली असम से बाहर गए हुए थे, जो खास करके दक्षिण भारत के जो राज्य है उनमें गए थे अपना रोजगार के लिए, और उनका वहाँ से आगमन हुआ है कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनमें। और इसके साथ ही उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई, उसके बाद उनके स्वाब सैंपल वगैरह लिया गया, जो जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से। उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रखा गया था और इस बीच ही इनका जो मामला सामने में आया है और इसी चलते अभी इनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। और रश्मि, और एक जानकारी है हमारे लिए कि अभी तक जो यहाँ जो भर्ती हुए हैं पेशेंट्स, डिब्रूगढ़ से हो चाहे 2-4 पेशेंट्स चराइदेव डिस्ट्रिक्ट से भी है,
और तिनसुकिया से भी 1-2 पेशेंट्स है। सो सब मिला के सभी की स्वास्थ्य जो है सब बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक ठाक है। किसी का भी क्रिटिकल या वेरी क्रिटिकल ऐसा स्टेज जी में नहीं बहुत है। बहुत सबका धन्यवाद रिपुंजय नॉर्मल हमसे है, जुड़ने ऐसा के लिए। हमें जी बहुत बहुत असम धन्यवाद। मेडिकल परिषद से बताया गया है। तो इस तरह असम में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ गई है और ज़्यादातर केस जो है वो ऊपरी असम से आ रहे हैं। डिब्रूगढ़ में अब तक जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया 46 केस अब तक आ चुके हैं सिर्फ ऊपरी असम से ही।